दस दस दो दोणाजिणे दस दो अणुपीहणं बुक्षि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। अनंत अनंत सिद्धि परमेश्वरी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद देव स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मते सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य परंपराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलिए परम पूजनीय समता सत्य संत श्री रत्न सागराचार्य गुरुदेव की। महानुभावों, अपने जीवन को आनंदमय करने के लिए उस जिनवाणी की उस पावन गंगा में हम सब लोग आवाहन करते हैं, जिसमें हम सभी लोग 16वीं गाथा के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यह जीव धर्म के निमित्त सत्पात्रों को दान देता है और उसके माध्यम से जो पुण्य सब होता है वह अकेला ही करता है और उस पुण्य के प्रभाव से यह जीव मनुष्य और देव गति को प्राप्त कर और उस पुण्य के माध्यम से जो भी हमको सुख सुविधा आदि मिलनी है वह सब जीव अकेला ही भोगता है, कोई दूसरा साथी नहीं होता है। तो गाथा को अपन एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन आगे उसको प्रारंभ करेंगे। एक को करेदि पुम्मं पूर्णम, एक को करेदि पूर्णम धम्म निमित्तेन पातिदानेन मरणयत् देवेषु जीवो तस्य फलं भुञ्जते इक्को। आचार्य प्रवर हम सभी प्राणियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जीव अकेला ही धर्म के कारणभूत सदपात्र मतलब सुपात्रों को जो दान देता है उसके द्वारा पुण्यार्जन करता है और उस पुण्यार्जन को अगर कोई भोगने वाला अगर है तो ये मनुष्य और त्रिंच गति में जाकर यह जीव मनुष्य और देव गति में जाकर यह जीव स्वयं ही उसके फल को भी स्वयं अकेला ही भोगता है। बंधुओं, आचार्य प्रवष्टि कहते हैं, बात समझने वाली है अगर समझ में आ जाए तो। जो प्राणी पुण्य पर श्रद्धा करता है, क्या करता है, बात को थोड़ा समझना। जो प्राणी पुण्य पर श्रद्धा करता है उस पर प्रीति करता है
उसे अच्छा समझता है, बार बार उसे ही धारण करता है, उसका वो कार्य भोगों का कारण तो हो सकता है, पर कर्म क्षय का कारण नहीं हो सकता। बात बड़ी ही समझने वाली है, और ये बात किस अपेक्षा से कही जा रही है इसको भी समझना है। थोड़ी कम आवाज़ का तो थोड़ा बंद करेंगे। इसका मोबाइल बंद कर दो मोहित, मोबाइल बंद कर दो उसका। बात यहाँ पर है पुण्य की श्रद्धा करता है। क्या श्रद्धा करता है? पुण्य की श्रद्धा करता है, मतलब जो प्राणी पुण्य को ही क्या मानता है? अच्छा मानता है, और पुण्य को ही प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि वह कार्य भोग का तो कारण हो सकता है, पर वह मुक्ति का कारण नहीं हो सकता है, अधिक पुण्य में ही लगा रहेगा। तो जब धर्म कार्य करते हैं तो अनायास पुण्य होता है, आवश्यकता पुण्य करने की नहीं पड़ती है। जब पुण्य कार्य करते हैं तो संसार की जो भौतिक वस्तुएं हैं वो कैसे मिल जाती हैं? स्वतः ही मिल जाती हैं, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे एक किसान खेती करता है, और खेती करते समय जब गेहूं बोता है तो गेहूं के साथ में तो भूसा तो स्वतः ही मिल जाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो संसार के जो सुख हैं और उन सुखों की प्राप्ति के लिए अगर हम लोग पुण्याश्रम कर रहे हैं तो आचार्य कहते हैं कि आप भूसे के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर हमारा लक्ष्य परमात्मा भक्ति की ओर है, आत्मा को पवित्र बनाने की ओर है, तो निश्चित ही बीच में ये हमको सांसारिक सुख कैसे मिलेंगे? भूसे के समान सहजता से ही प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि जब हम उस मंजिल की ओर चल रहे हैं और उस मंजिल में आने वाले जो स्थान हैं, बीच में जो पड़ते स्थान हैं, उनका तो आना सहज ही है, पर कभी हम बीच में पड़ने वाले उन स्टेशनों पर भी ना उतरे। अगर उतर गए, पड़ेंगे तो सही, अगर उन स्टेशनों की चमक धमक को देखकर अगर उतर गए, शोर शराबा देखने के लिए अगर उतर गए, जिस गाड़ी में बैठे थे ना, वो गाड़ी कभी भी हमारे हाथ से निकल सकती है, कोई भरोसा नहीं है। जिस लक्ष्य की ओर निकले हैं, जो संकल्प कर निकले हैं, जब तक वो संकल्प हमारा पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक हम क्या नहीं करेंगे? शांति से नहीं बैठेंगे।
अगर किसी अन्य पर्याय में भी हमको जाना पड़े, फिर भी अपने संकल्प को क्या नहीं करना, भूलना नहीं है। और जहां हम एक बार अपने संकल्प को भूल जाते हैं, वहीं पर क्या होता है, वहीं पर सारी की सारी व्यवस्थाएं कैसी हो जाती हैं, हमारी अव्यवस्थित हो जाती हैं। इसलिए कहा, जो सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए, इस लोक और परलोक में सुखी होने के लिए अगर पुण्याश्रम करता है तो मानते हैं उसको प्राप्त तो हो जाएंगी, पर वो संसार छेदन में हेतु नहीं बनेगी। सम्यक दृष्टि के द्वारा किया गया पुण्याश्रम, देखिए यहाँ पर दो विषय हैं। पुण्याश्रम दो व्यक्ति करते हैं, एक समझदार करता है और एक अनजान करता है, जिसको अपन अज्ञानी भी कह सकते हैं। एक वही कार्य वो करता है जो उसका जानकार होता है, और एक व्यक्ति वही कार्य वो करता है जिसका वो जानकार नहीं होता है। दोनों के कार्यों में फर्क होता है। जब कोई जानकार वो कार्य करता है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, कोई भी उलझन नहीं आती है। और जिसको जिस कार्य की जानकारी नहीं है और अगर वो कार्य कर रहा है तो क्या होगा, वो कार्य बनेगा नहीं, वो कार्य उसका बिगड़ ही जाएगा। तो यहां पर आचार्य प्रवर हमको समझा रहे हैं कि पुण्याश्रम करना, पर पुण्य में यही लोक और परलोक की कामना मत करना। जैसे कल एक प्रसंग आया था, निदान बंद का आया था। निदान बंद क्या, ये तो निदान बंद है। हे भगवान, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपकी आराधना कर रहा हूँ, और आपकी भक्ति के प्रताप से मैं क्या बन जाऊं, इस नगर का सेठ बन जाऊं। क्या बन जाऊं, इस नगर का सेठ बन जाऊं। परमात्मा कहता है कि तुमने मांगकर क्या कर लिया, घाटा कर लिया। हम समझते हैं कि परमात्मा के सामने जो निदान बंद किया उसे फायदा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। हो सकता है अगर परिणामों को और विशुद्ध कर लेते तो तुम्हारे जीवन में और कुछ भी प्राप्त हो सकता था, धर्म के निमित्त से और कुछ मिल सकता था। पर क्या किया, हम थोड़े से में ही संतुष्ट हो गए। उसे क्या कहते हैं, उसको निदान कहते हैं। यह लोक संबंधी परलोक संबंधी सुख की क्या करना, कामना करना। हे भगवान, मैं इस लोक में सुखी हो जाऊं, यहाँ बड़ा दुखी हूँ, हे भगवान आपकी भक्ति कर रहा हूँ ना, तो अगली पर्याय में मैं कहाँ जाऊं, देव बनूं। क्या बनूं, देव बनूं। तो आचार्य कहते हैं तुमने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। ठीक है ना। तो यहां पर कहा जाता है कि पुण्य सब दो व्यक्ति करते हैं, एक सम्यक दृष्टि करता है और एक मिथ्या दृष्टि करता है। जो मिथ्या दृष्टि पुण्याश्रम करता है ना, वो उसके संसार का ही हेतु है, कितना भी परिणाम अच्छे कर ले। और जो सम्यक दृष्टि होता है ना, जो पुण्याश्रम करता है, वो पुण्याश्रम संसार वृद्धि का हेतु नहीं होता है, संसार छेदन का हेतु होता है। सम्यक दृष्टि का ही पुण्य साध्य से पुण्य है, उसी फल का मतलब है अनंत पद। और जो मिथ्यावाद के साथ में पुण्याश्रम कर रहा है तो वो क्या है, पुण्याश्रम तो है, परिणामों में भद्रता आई, इस कारण पुण्य का बंध तो हो गया, पर वो पुण्य बंध कैसा है, वो पुण्य बंध संसार का ही हेतु है। समझे ना आप लोग। एक तो चतुर्विध संघ को भक्ति पूर्वक दान देना। कैसे दान देना, भक्ति पूर्वक। इसमें है ना, पात्र दानेण शब्दाया, ठीक है ना।
कैसे देना? भक्ति पूर्वक देना। और एक दान ऐसे देना, अरे हमारी नगर में मुनराज आए हैं, हमारे पड़ोसी ने भी मुनराज को दान दिया है, मतलब आहार दान दिया है, तो मैं भी क्या करूं, चलो मैं भी क्या कर लेता हूं, दान दे देता हूं। उसमें उसकी भावना नहीं है, देखा देखी है। पुराणों में ऐसा कथन सुनने को मिला, ऐसी कथा आई। एक श्रावक ने अपने घर पर शुद्ध भोजन जो बना था और उसमें अपने गुरु उपासती का कर्तव्य करते हुए, अतिथि समभाग व्रत का पालन करते हुए क्या हुआ, उन्होंने मुनि का क्या किया, पड़गाहन किया। द्वार पर खड़े होकर इंतजार किया और मुनराज दिखे, उनको पड़गाहन किया और पड़गाहन करने के बाद मुनराज की विधि पूर्वक विधि मिली ना, इसलिए मुनराज घर के अंदर आए, घर में प्रवेश हुआ और गृह में प्रवेश होने के बाद शुद्ध भोजन दिया और शुद्ध भोजन देने के बाद देवों ने आकर उनके घर में पंचाक्षर किए। दान का महत्व बगल में बैठे हुए पड़ोसी ने भी देख लिया, अरे इसके आंगन में तो इस मुनराज के आने से क्या हुआ, रत्नों की वर्षा हुई, अरे मैं भी करूंगा। उसने भी मन में धारणा आ गई, इसने तो मुनराज को ऐसा ही सूखा साखा दे दिया, भोजन में कुछ नहीं बनाया था, जैसा था वैसा दे दिया। मैं क्या करूंगा, ज़्यादा बनाऊंगा, अच्छा अच्छा बनाऊंगा, तो क्या होगा, मेरे घर में इस बगल वाले घर से ज़्यादा क्या होगी, रत्नों की वर्षा होगी। बनाया आहार बनाया तो उसने खीर भी बनाई। क्या बनाई, खीर बनाई। और जब खीर बनाई तो क्या हुआ, जैसे खीर बनाते हैं वो, तो उसके बाद में मुनराज का पड़गाहन हुआ और संयोग से मुनराज आ भी गए। पुण्य का उदय था और पुण्य का उदय था तो उसने मुनराज को आहार भी दिया और उसने विवेक तो नहीं रहा, क्या नहीं रहा, विवेक नहीं था, भक्ति नहीं थी, दातार के 7 गुण नहीं थे। कितने गुण होते हैं दातार के? पहला श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विज्ञान, ये गुण 7 गुण नहीं थे। देखा देखी था तो हुआ क्या, उसने गरम गरम मुनराज के हाथ में खीर को दे दिया, कर पात्र में दे दिया। और जैसे ही कर पात्र में वो दिया, भोजन दिया, खीर दी, दृष्टि कहाँ थी, आंगन में रत्न गिरे नहीं गिरे, उसके घर में वर्षा तो हुई, रत्नों की नहीं हुई, अंगारों की वर्षा हुई। बात यहां समझना है। हमको कभी भावों में आकर तो आहार देना है, भावों में बहकर आहार नहीं देना है। क्या समझे? भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक देना है। कभी कभी दूसरे को देखकर भाव भी बनते, ऐसी प्रामाणिकता मिलती है, तो कम से कम हमारा विवेक तो हमारा जागृत होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, समझने वाली बात है। उपजाऊ भूमि पर अगर बीज डाला जाएगा, क्या उपजाऊ भूमि पर अगर बीज डाला जाएगा तो निश्चित ही उस भूमि पर वो बीज अंकुरित होगा। क्यों? उत्तम भूमि पर डाला हुआ बीज है और डालने वाला भी
सुपात्री था, दातार भी था, क्योंकि दातार और पात्र जब तक सुपात्र नहीं जुड़ा होगा तब तक वो उत्तम फल देने वाला नहीं है। कभी कभी क्या होता है, सुपात्र तो होते हैं पर दातार सुपात्र नहीं होता। कभी दातार सुपात्र होता है पर पात्र व्यवस्थित नहीं होता। उस बीज को अगर हम किसी कंकड़ वाली भूमि पर डाल दिया जाए, उपजाऊ भूमि पर डाल दिया जाए, तो क्या होगा? वो बीज नष्ट ही होगा, उत्तम फल नहीं देगा। आचार्य भगवत यहां बता रहे हैं कि पात्र धारण ऐसे पात्र को दान देना है कि जो उत्तम हो, सर्वोत्तम हो, जिसमें मेहनत करने के बाद, बीज डालने के बाद उसकी उत्तम फल की प्राप्ति हो। आचार्य भगवत कहते हैं मिथ्या दृष्टि पात्रों को भी दान देने से भोग भूमि की प्राप्ति होती है। किनको प्राप्त? मिथ्या दृष्टि, जो मिथ्वाद के साथ में पोषण कर रही है, जो मिथ्वाद के साथ में तपस्या कर रहे हैं। अगर कोई उनको दान दे देता है ना, तो कहां जाता है? उत्तम भोग भूमि जाता है वो। आचार्य पर यहां बता रहे हैं कि उसका फल तो मिला। कैसे मिला? उत्तम मिला। यहां पर हम सभी को समझना है कि जो मिथ्यात्व क्या है, धर्म और तत्व को श्रद्धा नहीं करता, वो क्या है? मिथ्यात्व है। समझे ना? और सम्यक तो क्या है कि जो इससे विपरीत है वो क्या है? सम्यक्त्व है। यहां पर आचार्य परवर कह रहे हैं, और भी बात यहां समझाने का प्रयास करते हैं। समझिए चीज को अपन। हमारे उत्तम मध्यम जघन्य पात्र। और एक बात और है, जिसने आयु बंद होने, जैसे आयु का बंद हो गया और बाद में अगर वो दान देता है सत्पात्रों को, वैसे तो सत्पात्रों को दान देने वाला जीव नरक और त्रिंच गति का बंद नहीं करता। इस बात की प्रामाणिकता है। कहा नहीं जाता? पहली बात तो जिसका नरक गति का जाने का है वो मुनराज को आहार ही नहीं दे पाता, ऐसा आगम प्रमाण है। वो अपने अतिथि समभाग व्रत को स्वीकार ही नहीं कर पाता। अगर मुनराज का, अगर किसी का नरक आयु का बंध हो चुका है, वह मुनराज को आहार नहीं दे सकता, मुनराज के कर पात्र में एक दान भी नहीं दे सकता है। किसका बंद हो गया? नरक आयु को बंद हो गया। हाँ, तो व्यवस्थाएं बना सकता है पर दे नहीं सकता है। जब दंडक वन में प्रसंग आता है आहार दान का, और जटायु भी वहां पर उपस्थित था, राम सीता लक्ष्मण, क्या हुआ? किसने आहार दान दिया? राम और सीता ने आहार दिया। और उनके आहार के उपरांत उसी पर बैठा हुआ जटायु पक्षी अनुमोदना बैठे बैठे कर रहा है, क्योंकि वो आहार नहीं दे सकता, क्योंकि पात्रता नहीं है अभी उसके अंदर। वहां पर आहार के उपरांत जो पाद पर चलन होता है, आहार के समय जो भी कुछ वहां पर गिर जाता है, उसमें आकर वो जटायु लिपट जाता है। क्या समझे आप लोग? जैसे ही लिपटा तो उसके पंख भी कैसे हो जाते हैं? स्वर्ण में हो जाते हैं। सोचिए, विचार करिए, यहां पर चिंतन करना है, विचार करना है। उत्तम पात्र को आहार दान देने का मतलब है कि हमारी देवगति का बंध होना। कौन सी पर्याय है? देवगति।
पूर्व में अगर आप लोग मनुष्य आयु का बंध कर चुके हो तो कहाँ जाओगे? उत्तम पात्र के दान के प्रताप से आप उत्तम भोग भूमि में जाओगे और वहां से की आयु क्षय कर कर कहाँ जाओगे? आप स्वर्ग जाओगे, देव बनोगे और देव बनकर आगे चलकर आप अपने परिणाम के अनुसार अति शीघ्र मोक्ष को भी प्राप्त करोगे। बंधुओं, यहां पर विचार करना है, पात्र भी ठीक हो और दातार भी ठीक हो, तब जाकर सेटिंग ठीक बनेगी। कहा जाता है कि सिरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही टिकता है, हर किसी पात्र में नहीं टिकता है। क्या समझे आप लोग? सिरनी का दूध कहाँ टिकता है? स्वर्ण पात्र में टिकता है? उसके दूध में बड़ी मजबूती होती है, उसको नष्ट करने की ताकत, बड़ी पौष्टिक होता है जी, बड़ी उसमें मजबूती होती है, गला देगा सामान्य पात्र को। मतलब यहां पर समझना है, जिसके अंदर ठीक योग्यता नहीं है ना, मजबूत योग्यता नहीं है, उसको चाहे कितना भी आप जिनवाणी का रसोसाधन देने का प्रयास करना, पर वह उसको ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। अब ग्रहण भी अगर कर लेगा ना तो उसको फैला देगा, नष्ट कर देगा। अनेक अनेक पशुओं के दूधों की विशेषता होती है। ऊँटनी का दूध पात्र में नहीं पी सकते हैं, पात्र में आते ही उसमें असंख्यात जीव राशि उत्पन्न हो जाती है। समझे ना आप लोग? ऊँटनी का दूध होता है ना तो बच्चा सीधे सीधे पीता है, अगर उसको बाहर निकालेंगे ना तो इतना गाढ़ा होता है कि वो उसमें असंख्यात जीव राशि उत्पन्न हो जाती है। ये ऐसा प्रमाणता मिलती है। यहां पर मात हमको आचार्यों की अभिप्राय को समझना है, वो क्या कहना चाहते हैं। जब तक हमारा पात्र ठीक नहीं होगा, जब तक व्यवस्थाएं ठीक नहीं होगी, आप कितना भी उसमें डालने का प्रयास करना, पर उत्तम फल देने वाला नहीं है। अभी यहां पर बात चली थी, पूर्व में बड़ी सुंदर बात थी। प्रश्न किया था हमारे पत्रकार जी ने, गोले का और श्रीफल का प्रश्न किया था, है ना? गोला और श्रीफल क्या चढ़ाएं? भगवान के चरणों में जब मोक्ष फल की प्राप्ति की कामना करें तो क्या चढ़ाएं? बताओ क्या चढ़ाओगे? श्रीफल नहीं, यहां तो ये, हाँ यही चढ़ा दो। फिर यही कहना कि भगवान तो पता नहीं लोगों की क्या मान्यता बन गई, हमारा यही श्रीफल है। कैसे हम लोग प्रमादी, और कितने उस सम्यक ज्ञान का हम कहां पर गलत प्रयोग करते हैं। हमारी बुद्धि पता नहीं किस ओर जा रही है। हमने तो अपने को समर्पित कर दिया। अरे अपने को समर्पित कर दिया तो घर पर बार बार क्यों जाते हो बताओ? अगर आपने अपना मस्तक गुरुराज के चरणों में, भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है तो इस मस्तिष्क में विकारता क्यों? विचार करिए। श्रावक हो तो श्रावक जैसा कार्य करना पड़ेगा। श्रावकों को भाव पूजा का कोई भी अधिकार ही नहीं है। भावों के साथ द्रव्य पूजा का अधिकार है। श्रावक अगर बोले हम भाव पूजा से काम चला लेंगे, घोर मिथ्या दृष्टि, प्रमादी, दीर्घ संसारी, ऐसा आचार्य कुंद देव कहते हैं। क्यों बबन जी, गलत तो नहीं है? आचार्य भगवान कहते हैं। फल का मतलब क्या होता है बताइए? फल की डेफिनेशन क्या निकालेंगे बताइए? फल किसे कहते हैं बताओ? पढ़े लिखे हो, बताओ गणेश जी, फल की क्या परिभाषा? पता ही नहीं। जब पता ही नहीं तो सूखे चढ़ाओगे, या जो मन में आएगा वो चढ़ा दोगे आप। आचार्य भगवान कहते हैं फल होता है सरस। क्या होता है? सरस। जिसमें रस होता है उसको फल कहते हैं।
और जिसमें रस नहीं होता उसको ड्राई फ्रूट कहते हैं, मतलब सूखा फल कहते हैं। इंग्लिश में फल को क्या बोलते हैं अपन? फ्रूट बोलते हैं ना, फ्रूट्स बोलते हैं अपन। और ड्राई माने क्या होता है? सूखा, ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं। जो सूख जाता है, उस बेचारे फल को सूखने का इंतजार करते हैं, अरे कब सूखे कब सूखे कब सूखे। क्या सबसे वो भी श्रीफल कहता होगा, यार कहाँ झंझट में जनेऊ में पड़ गया मैं, ये तो मुझे सुखा सुखा कर, क्या कर कर, ये तो मुझे सुखा सुखा कर क्या करते हैं? भगवान के चरणों में चढ़ा देते हैं। पर मेरा स्वभाव तो सरस है, सूखा मेरा स्वभाव नहीं है। मोक्ष कैसा है? जहां से देखो वहां से रस मिलता है, आत्मरस मिलता है। हर चीज के शब्दार्थ को समझिए। आचार्य कहते हैं अगर हमने अर्थ को नहीं समझाना तो अर्थ शासन खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? अर्थ है ना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हम प्रमादी हो गए। क्या हो गए? प्रमादी हो गए। और जहां पर प्रमाद का जन्म होता है ना, वहां पर धर्म धीमे धीमे नष्टता की ओर चला जाता है। बोलते हो ना कि मोक्ष पद प्राप्त है फलम निरपामति स्वाहा। बताओ फल की परिभाषा ढूंढ के बताओ क्या होती है। बस मैं छंदों पर नहीं जाऊंगा, मैं भी छंद लिख सकता हूं, आप भी छंद लिख सकते हो। माता जी ने प्रश्न किया, गिरी नहीं चढ़ाना चाहिए, बादाम भी हरा आता है, चले जाओ दक्षिण भारत। योगेश जी आता ना, हरी सुपारी भी आती है, जाओ देखो जाकर। हरा काजू भी आता है, जाकर देखो दक्षिण भारत की ओर। सुनो सुनो सुनो, बहुत सुंदर बात। जीव राशि पैदा, उसमें अधिक जीव राशि पैदा होती है इसलिए हरे चढ़ाते, पर उन जीव राशि को घूट घूट कर मारने पर सूखा का चढ़ाते हैं। उस फल की अंदर जो अनेक जीव राशि, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, उस जीव रस के अंदर अनेक जीव राशि होती है, अनेक जीव राशि होती है। उसको मार मार कर घूट घूट कर तो सूख जाता है, पूरा का पूरा जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तब चढ़ाते हो। सारी पद्धतियां भगवान के चरणों में। तो आज आप नियम लो, हम आजीवन हरे फल का सेवन नहीं करेंगे। अगर हरे फल का सेवन कर रहे हो ना, असंख्यात जीव राशि को आप खा रहे हैं, आप भक्षण कर रहे हैं। आप प्रमाणता की बात, जैन समाज के लोग आप लोग हैं, आप हम इस तरह की तर्क देते हैं जिन तर्कों का कोई सरमूल ही नहीं होता है। दूध को बता दिया अवक्ष होता है, घी को बता दिया गलत होता है, गोरस होता है। खाते क्यों हो? भगवान के चढ़ाने के लिए दोष है, पर अंदर बैठा परमात्मा बैठा हुआ है, उसके लिए कोई दोष नहीं है। समझे ना? घी नहीं निकालोगे, बाजार से घी लाकर दीपर्सना करोगे, ऐसी दीपर्सना मत करो, बंद कर दो। असंख्यात जीव राशि को नष्ट कर कर आप दीपर्सना कर रहे हैं। आप क्या मर्यादा है, क्या लोनी थी वहां की? बताइए, आप लोग चिंतन करिए, विचार करिए। इसी प्रकार प्रमादी लोगों ने धर्म को नष्ट कर दिया, मनमानी कर ली। अच्छे देखकर लाओ, आगम में प्रमाण है। माली प्रथम ऋतु का फल कहां चढ़ाया? आगम पढ़ो, आगम। मन ग्रंथ बातें नहीं कर रहे हम लोग यहां पर। पवन जी तो क्या नाम है, थोड़ा सा पत्रकार जी, थोड़ा अलग विषय है, समझिए आप लोग इस चीज को। मन ग्रंथ बातें नहीं करना अपने को। मन ग्रंथ बात करते रहोगे तो धीमे धीमे पूरा ये जिन शासन खत्म हो जाएगा। एक व्यक्ति ने बोल दिया हवन नहीं करना चाहिए, यज्ञ नहीं करना चाहिए। जिसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। जिनवाणी की बात तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। पता है
नंदीश्वर द्वीप में इतना हवन होता है, उसकी लपटें बताए कहां तक जाती हैं। आचार्य गोमटेश बोला, कौन सा वाला एक प्रश्नोत्तरी है, गोमट सार, मुझे याद नहीं आ रहा। आचार्य नेमिचंद महाराज से प्रश्न पूछा गया, बताइए सबसे अधिक अग्निकाय के जीव कहां होते हैं। जो गोमटेश प्रश्नोत्तरी निकलता है, बहुत प्राचीन ग्रंथ है आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का, शंका समाधान। पता है उन्होंने क्या बोला? नंदीश्वर द्वीप के जिनालों में जो हवन कुंड होते हैं और उन हवन कुंडों में जो अग्नि जलती है, उनकी लो आकाश छूती है। बताओ, हवन कुंड का निषेध, हवन का निषेध, इसका निषेध, उसका निषेध। अरे हम क्या क्या करेंगे, एक दिन यही आ जाएगा जैसे लव जी ने बोला कि महाराज सूखी नमस्कार, माथा झुका दिया। इस दिमाग में कितना कचड़ा भरा हुआ है, भगवान भी तो माथे को स्वीकार नहीं, भट भाग यहां से, तेरा माथा नहीं चाहिए, तेरी भक्ति नहीं चाहिए मुझे। क्यों? इसमें कचड़ा भरा हुआ है। अरे बंधुओं, भगवान की भक्ति वो ही करता है जिसके अंतरंग से कचड़ा निकल जाता है। अनेक लोग होते हैं, अनेक तरह की बातें करते हैं। अरे संसारिक कार्यों में हमारे जीवन की जो संसारिक क्रिया है ना, उसमें कोई मर्यादा नहीं है। जैसी मंदिर में प्रवेश किया, वैसे क्या हुआ, भगवान के सम्मुखण में किसी आयोजन में, अरे नहीं वहां नहीं, वहां नहीं, वहां तो बहुत खर्चा होता है, यहां नहीं होना चाहिए, मंदिर भी होना चाहिए। और घर में बेटी की शादी हो तो, बेटा की शादी हो तो, नहीं नहीं, अरे यहां नहीं, मंदिर की धर्मशाला से नहीं करेंगे। कहां से करेंगे? अरे वो है ना बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं अपन उसको, हैं, फार्म हाउस। अब तो फार्म हाउस चालू हो गए, वहीं से करेंगे, 5 स्टार होटल से करेंगे। वहां पर कोई मर्यादा नहीं है, वहां पर कोई मतलब नहीं है। भगवान की पूजा में, भगवान की अर्चना में, आचार्य महाराज कहते हैं, बड़ी सुंदर बात की व्याख्यान आया, थोड़ा इसको अन्यथा ले लेना। एक बार पूछा कि सूखे फल गीले फल क्या मतलब, क्या हुआ? उन्हें खुद चढ़ा जाओ, समझ गए, और भगवान को चढ़ा जाओ। क्योंकि यहां पर मैं उस विषय का नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि हमको मुद्दे की बात करनी है। हमको यहाँ पर माँ तत्व को समझ आकर वाक्य में बात कहाँ पर किस ढंग से की जा रही है, समझे ना। आचार्य भगवान कहते हैं, अगर आपकी दृष्टि में ये है कि उन फलों में अधिक जीव राशि अगर होती है तो आप निर्गंत मुनियों को फल नहीं दे सकते। कहां से दोगे बताइए, आप लोग कहां से जूस दोगे बताइए, बताओ। क्या नाम है आपका? प्रदीप जी, पत्रकार जी। याद रखना, इस तरह का व्याख्यान, हाँ, अपना विवेक लगाए। हम बाजार से जाए ना, अच्छे दिखने में, कैसे हो, दिखने में सुंदर हो, ऐसे फलों को लेकर आए। आपने इस बोरी में से भरकर आए, अन्यथा मर लेना, क्योंकि ऐसा व्याख्यान मैं करता नहीं हूं, मैं मतलब ही रखता। आज बात छिड़ी है तो बोल देता हूं मैं। बोरी में से रोज निकल कर आता है। कभी प्रायश्चित किया? क्यों? कहां गया शास्त्र ज्ञान हम लोगों का? मत ताली बजाने के लिए, जयकार लगाने के लिए बस हमारा ज्ञान है। प्रैक्टिकल के लिए 0/0। बताओ, कभी धोया श्रीफल को आप लोगों ने? निर्पामति स्वाहा, कहां कहां से आया? क्यों योगेश जी, क्यों पता है कहां कहां से आया? किस किस स्थिति से आया? किसने क्या क्या किया इसके ऊपर? नहीं, चढ़ा दिया। नहीं, हमारा विवेक कहाँ है?
इसलिए तो आचार्यों ने अब की परंपराओं में गीली द्रव्य से पूजा करने का विधान चालू क्यों किया? पता नहीं कहाँ से आती है यह द्रव्य, कम से कम उसको प्राशुक कर कम से कम शुद्ध कर भगवान के चरणों में चढ़ाएं। श्रावक का मतलब श्रद्धावान भी होता है, विवेकवान भी होता है, क्रियावान भी होता है। अब आपका विवेक कहाँ है? श्रद्धा और विवेक के, श्रद्धा और क्रिया के बीच में क्या है? विवेक है। विवेक लगाइए ना अपना। विवेक नहीं है, हटाओ ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ। बात तो वो हो गई, अंगूर खाने को नहीं मिले तो क्या बोल दिया? खट्टे हैं। अरे भैया थोड़ा मेहनत करते सब कुछ सीख मिलता, ठीक है ना? तो हम सभी को करना उत्तम पात्र के माध्यम से, क्या समझना, धर्म के निमित्त से। और एक बात और याद रखना, जब भावों में पवित्रता ठीक होती है ना, तो कितना भी बाहर का अपराध क्यों ना हो जाए, वो भी परमात्मा की दृष्टि में क्षम्य होता है। क्या समझे आप लोग? बालक चाहे कितनी भी गलती कर दे, चाहे आपके बाजार में बाल भी नोच दे, आप पड़े तो थप्पड़ भी मार दे, फिर भी क्या होती है? अरे बच्चा है, छोड़ो, क्षम्य है। और कोई अगर अकड़ में मारे तो क्षम्य नहीं, वो तो अपराध है। जानबूझकर अगर गलती हो जाए तो एक समय के लिए मान्य है, और जानकर भी अगर हम लोग उस तरह कार्य करें तो आचार्य कहते हैं नहीं, वो तो आपका अपराध है। उस अपराध का आपको दंड तो आपको अवश्य मिलेगा, ठीक है ना? तो धर्म के निमित्त से हम क्या करें? पुण्याश्रव करें। क्या करें? अपन पुण्याश्रव करें, ऐसे द्रव्य चढ़ाएं। मैं नहीं कहूँगा कि आप फल चढ़ाओ, मैं नहीं कहूँगा फूल चढ़ाओ, मैं तो कहूँगा दीक्षा लो। जिन जिन को पता है कि इन वस्तुओं में गंदगी है, इन वस्तुओं में अधिक जीव राशि है, कि जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और हकीकत बोलूँ आप लोगों से, आपको जल से भगवान का अभिषेक भी नहीं करना चाहिए। क्यों? चाहे बावड़ी से निकालो, चाहे समर से निकालो, जब उस से अलग होगा ना जीव राशि तो होगी, मृत्यु को प्राप्त तो होगी। जल से भी अभिषेक मत करो, क्या जरूरत है करने की? हर चीज में दोष है, समझे ना? इसलिए अपने विवेक का प्रयोग करना है। और जब तक विवेक नहीं होगा, जब तक हमारा सम्यक ज्ञान भी प्रकाशित होने वाला नहीं है, ठीक है ना? अगर कुछ बुरा लगा हो तो उस चीज़ को आप नहीं पर उसको रफा दफा कर देंगे, आगे लेकर नहीं जाएंगे। हाँ, उसको समझेंगे, क्योंकि हर चीज़ में दोष है। और श्रावक के अंतर्गत देखा जाए, आरंभी हिंसा, 4 हिंसा होती है ना, आरंभी हिंसा, उद्यमी हिंसा, विरोधी हिंसा, संकल्पी हिंसा। श्रावक सिर्फ संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है, अन्य 3 हिंसा का अधिकारी तो होता है। उसमें भी उनसे बचे, विवेक का प्रयोग करे, ठीक है ना? और भगवान की पूजा पाठ में तो याद रखना, आचार्य भगवंत कहते हैं आप कोई बिल्डिंग घर की बनाओ, उसमें पापश्रव ही होगा, पुण्याश्रव नहीं होगा। क्यों? उस घर में सिर्फ संसार के ही कार्य होंगे, भोग ही होगा और कुछ नहीं होगा, पापाश्रव ही होगा। जब तक वो मकान बना है ना, जब तक पापाश्रव आपके खाते में जाएगा। और आप जिन मंदिर बनाते हैं, क्रिया वही है, क्या क्रिया वही है, व्यवस्था वही है, पर उससे क्या होगा? पापाश्रव नहीं होगा, पुण्याश्रव होगा। क्यों? उस स्थान पर जाने कितने लोग सम्यक्त को प्राप्त करेंगे, ठीक है ना? इस बात को हमको समझना है। हमको अभिप्राय भी समझना चाहिए, किस अभिप्राय से, किस अपेक्षा से कौन सी बात कहाँ पर की जा रही है। हम उसको एकदम क्या नहीं करना, अपने को हठवार्ता के साथ में कार्य नहीं करना। जय बोलो महावीर भगवान की जय।